नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इस चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रही हैं। चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा में है, जहां पर दिलचस्प मुकाबला जो हो रहा है वो 80 साल के नाना और 27 साल की नातिन के बीच मुकाबला होने जा रहा है। हम आपको बताएं कि कांग्रेस ने यहाँ जो उम्मीदवार उतारा है वो वंशमणि प्रसाद वर्मा को चुनावी मैदान पर उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी से वंशमणि की नातिन डॉक्टर सुषमा प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर सुषमा सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी हैं जो विधायक बनने की चाह में डॉक्टरी पेशे से अब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। डॉक्टर सुषमा राजनीति में कहा कि उन्होंने कई वर्षों से उनके पिता HL प्रजापति डॉक्टरी पेशे के साथ साथ राजनीति में भी थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिता जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरे पिता ने साल 2018 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और डॉक्टर सुषमा ने कहा कि ये जो भी प्रेरणा मिली है वह उनको पिता से मिली है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन्हें राजनीति का शिकार उनके पिताजी को होना पड़ा था। उनके ऊपर कई मुकदमे लाद दिए गए थे, जिस वजह से वह चुनावी मैदान पर नहीं लड़ सके और चुनावी मैदान पर उतर नहीं पाए। इसलिए पिता ने मुझे राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित किया और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और अब पेशे के साथ साथ राजनीति भी करना चाहती हूँ, इसलिए विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। यहाँ से ज्वलंत मुद्दे जो हैं, जो जनता के बीच से निकल के आते हैं, उनको हम सुनेंगे और उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जनता का आशीर्वाद मिला तो ज़रूर ही यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देवसर विधानसभा सीट से ही मेरे नाना वंशमणि वर्मा भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान पे हूँ और जनता आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा। बता दें कि सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा सीट बीजेपी के मौजूदा विधायक सुभाष वर्मा का टिकट काटकर राजेंद्र मेश्राम को वहां से चुनावी मैदान पर उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने वंशमणि वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वो 8वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो उम्र है वंशमणि वर्मा की वह 80 साल की है। वह पहली बार 1977 में चुनावी मैदान पर उतरे थे। वंशमणि वर्मा 3 बार विधायक रहे। वो 1980, 1993 और कांग्रेस में फिर 2003 में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा पहुंचे थे। सूबे में जब कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई तो वंशमणि वर्मा को मंत्री बनाया गया था। साल 2013 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय और फिर 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। दोनों ही बार बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में राजेंद्र मेश्राम और 2018 में सुभाष वर्मा ने उन्हें हराया था। अब एक बार फिर से वंशमणि वर्मा चुनावी मैदान की जंग में जीतने के लिए कूद पड़े हैं। हालांकि इस बार विधानसभा की सीट से 12 उम्मीदवार विधायक बनने की होड़ में चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में विजय का ताज किसके सर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा और जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तब परिणाम सामने आएंगे। उसके बाद यहाँ की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि जिस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला हर जगह देखने को मिल रहा है और यह देवसर विधानसभा बहुत खास होती जा रही है जब एक नाना और उसकी नातिन के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।